हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली आर्मी स्टडी 4.0 में। तो आइए दोस्तों, आज हम लेकर आए आप लोगों के बीच अग्निवीर आर्मी जीडी एन ए क्लर्क टेक्निकल एंड ऑल ट्रेड के लिए 1500 प्रश्नों का महामैराथन क्लास। इसमें बायोलॉजी के 500 प्रश्नों का आज कवर कर लेंगे, जिसमें इसका पार्ट नंबर 5 होगा बायोलॉजी का। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ क्योंकि इतने दिनों से क्लास नहीं ला रहे थे। चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने बायोलॉजी के 500 प्रश्नों का पार्ट नंबर 5। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से 1 है हमारा, राष्ट्रीय पोषण तथा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये हमारा जो है हमारा हैदराबाद में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 से 2 है हमारा, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है? तो यह हमारा लखनऊ में पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 से 3 है हमारा, सर्वप्रथम मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज किसने की? सर्वप्रथम मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज किसने की? तो यह हमारा लेवर्नर ने की थी। लेवर्नर साहब ने किए थे 1880 ईस्वी में किए थे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 से 4 है हमारा, बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस रोग प्रतिरक्षण के लिए क्या किया जाता है? बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस रोग प्रतिरक्षण के लिए क्या दिया जाता है? तो इसको डीपीटी का टीका लगाया जाता है, जो 1 साल के भीतर ही लगा दिया जाता है इसको। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 से 5 हमारा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग हमारा रतौंधी है, जिसे इसको अंग्रेजी में नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 से 6 है हमारा, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग है हमारा बेरी रोग, विटामिन बी1 की कमी से रोग होता है। और दोस्तों, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, जो हमारे चावल जो पॉलिश किया हुआ चावल होता है, उसको पॉलिश कर देने से उसमें विटामिन बी1 की कमी हो जाता है, जिसके कारण हम लोग का ये बेरी रोग हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 से 7 होगा हमारा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से हमारे मसूड़ों में स्कॉर्बिक रोग हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 से 8 है दोस्तों, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रोग होता है हमारे बच्चों में रिकेट्स, जो हड्डियों को कमजोर और तथा पतला कर देता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 से 9 है हमारा, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से पुरुषों में तथा महिलाओं में बांझपन बीमारी हो जाता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 से 10 है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता? किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता? तो विटामिन के की कमी से हमारे रक्त में थक्का नहीं बनता है। जो हमारे ब्लड, जैसे हमारे शरीर में कहीं कट जाए तो जो हमारा ब्लड होता है वो कैलकुलेट नहीं हो पाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 से 11 है हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हमारा एस्कॉर्बिक एसिड है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 412 की तरफ। 4 से 12 नंबर, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 से 13 है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम हमारा जो है थायमिन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 414 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 से 14 है हमारा बायोलॉजी का, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम हमारा जो होता है कैल्सीफेरॉल है, जो हम इसको फ्री में सूर्य के प्रकाश द्वारा सुबह में पा सकते हैं। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 से 15 है हमारा, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम हमारा टोकोफेरॉल। और दोस्तों, ये बात और याद रखिएगा, विटामिन ए की खोज, विटामिन ए बी का खोज मैकपॉल साहब ने किए थे, और विटामिन सी का खोज हॉलकट साहब ने, और विटामिन डी की खोज हॉपकिंस साहब ने किए थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 416 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 416 होगा हमारा, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम हमारा फिलोक्विनिन।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 417 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 417 हमारा बायोलॉजी का, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है जो हमारा पैराडॉक्सिन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 418 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 418 होगा बायोलॉजी का, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 419 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 419 होगा हमारा, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 420 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 420 हमारा, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूर्य का प्रकाश अभी नहीं बताया तो दोस्तों ऊपर ही कि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी हम फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 421 की तरफ। बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 421 होगा हमारा, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से मरासमस तथा क्वास्पियोर रोग होता है। मरासमस तथा क्वास्पियोर रोग होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस स्पीडिंग कर दिए लोग, 421 के बाद 420 कर दिए लोग, पर कोई बात ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा होगा 422 होगा। क्वेश्चन नंबर 422 है, चलिए देख भी लेते हैं। 420 दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 ग्राम ग्लूकोज में पूर्व ऑक्सीकरण के लिए कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है? 1 ग्राम ग्लूकोज में पूर्व ऑक्सीकरण से कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है? तो हमारा 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 421 से, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलकर क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलकर क्या बनता है? तो हमारा सुक्रोज बनता है, जिसको हम लोग आम भाषा में चीनी कहते हैं। याद रखिए, आम भाषा में हम लोग इसको चीनी कहते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 422 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 422 है हमारा, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनता है? तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर माल्टोस बनता है। ये स्वाद में बहुत ही मीठा होता है। और जो हमारा लार जो होता है ना, जो हम लोग कुछ खा करके उसको चबाते हैं, तो यही हमारा जो होता है माल्टोस में बदल जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 423 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 423 है हमारा, मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग लगभग प्रोटीन से बना होती है? मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग लगभग प्रोटीन से बना होता है? तो ये हमारा जो होता है 15% भाग जो होता है हमारा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 424 की तरफ। बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 424 होगा, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सबसे पहले बर्जीलियस साहब ने किए थे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 425 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 425 हमारा, कौन सा हार्मोन शरीर के हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन शरीर के हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है? तो हमारा STH हार्मोन जो होता है, ये हमारे हार्मोन शरीर के हड्डियों में वृद्धि का कारण बनता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 426 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 426 है, STH हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? STH हार्मोन और TSH हार्मोन कहाँ से निकलता है दोस्तों? तो ये हमारा पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि इसको कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 427 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 427 है बायो का, जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो कौन सा हार्मोन मुक्त होता है? जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तब कौन सा हार्मोन मुक्त होता है? हमारा विटामिन डी नहीं बोल सकते हैं, पर कैल्सीटिनोनिन बोल सकते हैं इसको, कैल्सीटिनोनिन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 428 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 428 है, हार्मोन के स्रावित होने से रुधिर में कैल्शियम की मात्रा में कमी हो जाती है। किस हार्मोन के स्रावित होने से रुधिर में कैल्शियम की मात्रा में कमी हो जाती है? तो यहाँ पैराथायराइड हार्मोन जो हमारे गले में पाई जाती है, इसके कमी से रुधिर में स्रावित कैल्शियम की मात्रा कमी हो जाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 429 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 429 हमारे बायो का, उत्तेजना, क्रोध, भय और खतरे के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? उत्तेजना, क्रोध, भय और खतरे के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो ये हमारा एड्रेनालिन हार्मोन जो होता है उत्सर्जित होता है। इसे लड़ो उड़ो भी हार्मोन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे दिया ही है, क्वेश्चन नंबर 430 में दिया है, लड़ो और उड़ो हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि या इसी को एड्रेनालिन ग्रंथि भी कहा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 431 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 431 हमारा,
कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो हमारे दोनों कानों में मिलाकर हड्डियों की संख्या 6 हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं। और याद रखिए दोस्तों, चेहरे पर हड्डियों की संख्या पूछता है। चेहरे पर हड्डियों की संख्या, तो चेहरे पर 14 हड्डियाँ होता है। और मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या, हमारे सिर में पूरा हड्डियों की संख्या मिला करके सिर में होता है दोस्तों 29। याद रखिएगा, सिर में टोटल हड्डियों की संख्या 29। और वही दोस्तों कपाल में पूछा जाता है कपाल में हमारा हड्डियों की संख्या होता है जो, वो हमारे कपाल में लगभग 8 होता है, 8 हड्डियाँ होता है। चलिए, और पूरा शरीर में पूछा जाए दोस्तों, पूरे शरीर में हड्डियों की संख्या, एक स्वस्थ मनुष्य में 206 होता है हड्डियों की संख्या। और वही महिला में पूछा जाए, स्वस्थ महिला में, तो स्वस्थ महिला में हड्डियों की संख्या हमारा 208 होता है, 208। और वही दोस्तों पूछा जाए कि एक बच्चों में, मतलब एक शिशु में हड्डियों की संख्या कितने होता है? तो शिशु में हमारा हड्डियों की संख्या, शिशु में हड्डियों की संख्या जो होता है हमारा, वो लगभग 300 के आसपास होता है। चलिए दोस्तों, समय को वेस्ट ना किए बिना अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 431 है। 431 हो गया था, तो 432 देखते हैं। स्टेप्स नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो स्टेप्स नामक हड्डी हमारे कानों में पाई जाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 433 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 433 है, फीमर नामक हड्डी शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो फीमर नामक हड्डी जांघ में पाई जाती है, जो शरीर के सबसे लंबी हड्डी होती है। और जो स्टेप्स हड्डी होता है दोस्तों, ये कान की होती है, और सबसे पतली और सबसे छोटी हड्डी है। याद रखिएगा, सबसे छोटी हड्डी है ये, सबसे छोटी हड्डी। और सबसे लंबी हड्डी फीमर, जो जांघ की हड्डी है, सबसे लंबी हमारा ये फीमर है। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 434 पर। क्वेश्चन नंबर 434 हमारा, मनुष्य का मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो मनुष्य का मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 से लेकर के 1350 ग्राम के आसपास होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 435 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 435 है हमारा, बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ज्ञान, वाणी एवं चिंता मस्तिष्क के किस भाग में संपन्न होता है? बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ज्ञान, वाणी एवं चिंता मस्तिष्क के किस भाग में संपन्न होता है? तो यह हमारे सेरिब्रम में होता है। और याद रखिए दोस्तों, सेरिब्रम जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग और बुद्धि का केंद्र माना जाता है। सबसे बड़ा भाग, याद रखिएगा, सबसे बड़ा भाग होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 436 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 436 हमारा, दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य मस्तिष्क के कौन से भाग में होता है? दर्द, ठंडा, गर्म को पहचानने का कार्य मस्तिष्क में कौन करता है? तो ये हमारा थैलेमस करता है। और वही पूछा जाता है दोस्तों। चलिए यही गया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वही जो हम बोलने वाले थे वही क्वेश्चन है। 437 नंबर क्वेश्चन है, भूख, प्यास, प्यार, घृणा, गुस्सा तथा खुशी आदि को पहचानने का कार्य मस्तिष्क में कौन करता है? तो ये हमारा हाइपोथैलेमस जी करते हैं। हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 438 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 438 हमारे बायोलॉजी का हमारा, मस्तिष्क के सबसे पीछे वाले भाग में होता है। तो मस्तिष्क के सबसे पीछे वाला भाग में होता है मेडुला ऑब्लिगेंटा एवं सेरिबेलम। मेडुला ऑब्लिगेंटा एवं सेरिबेलम होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 439 की तरफ। बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 439 है, मस्तिष्क के अग्र भाग में होता है। मस्तिष्क के अगले वाला भाग जिसमें होता है सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम में के 2 पार्ट होता है, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 440 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 440 हमारा, टाइलिन नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम हमारे लार में पाया जाता है। ये तो आप लोग भी जानते हो, नॉर्मल क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 441 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 441 है, पेप्सिन एवं रेनिन नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है? तो पेप्सिन एवं रेनिन नामक एंजाइम जो होता है हमारा अग्नाशय में पाया जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों, पेप्सिन जो होता है ना, प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। और जो हमारा रेनिन होता है, ये बच्चों जो होता है, दूध जो पीते हैं बच्चा, ये दूध को पचाने वाला एंजाइम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा, भी यही है।
हर एक परीक्षाओं के लिए VVI है, पर आर्मी के लिए इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 442 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 442 हमारा ट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है? तो अग्नाशय में पाया जाता है। अग्नाशय में पाए जाने वाले सभी एंजाइम है ये। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 443 की तरफ। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अग्नाशय के इसको अंग्रेजी में कहते हैं पेनक्रियाज, याद रखिएगा। अंग्रेजी में इसे पेनक्रियाज भी बोला जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 443 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 443 है हमारा इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टोज तथा सुक्रोज नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है? इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टोज तथा सुक्रोज नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है? तो ये हमारा आंत में पाए जाने वाला एंजाइम है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 444 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 444 है हमारा ट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को किसमें बदलता है? तो ये हमारा पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 445 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 445 हमारा पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को किसमें बदलता है? पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को किसमें बदलता है? तो हमारा पेप्टोन्स में बदल देता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 446 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 446 है इरेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को किसमें बदलता है? इरेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को किसमें बदलता है? तो हमारा एमिनो एसिड में, एमिनो अम्ल में बदल देता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 447 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 447 का बायो का टाइलिन नामक एंजाइम मंड को किसमें बदलता है? टाइलिन नामक एंजाइम स्टार्च को किसमें बदलता है? तो ये हमारा माल्टोज में बदल देता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 448 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 448 से बायो का हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? हृदय से शरीर को रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहा जाता है? इसको धमनी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, और इसको अंग्रेजी में फैक्ट्री कहा जाता है। देखिएगा फैक्ट्री कहा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 449 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 449 है हमारा शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को क्या कहा जाता है? तो इसको सीरा कहा जाता है। बढ़िए क्वेश्चन नंबर 450 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 450 है हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हमारे आहार में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट और वसा। सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान होता है 1 ग्राम वसा में लगभग 9.1 ग्राम वसा में 1 ग्राम वसा में लगभग 9.3 kcal कैलोरी ऊर्जा मिलता है। और वही 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में लगभग 4.2 kcal और किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 451 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 451 हमारा BCG का टीका किस लिए दिया जाता है? BCG का टीका किस लिए दिया जाता है? तो BCG का टीका TB को बचाने के लिए दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 451 तक पूरा कर लिए हैं। और दोस्तों हम इतना दिन से क्लास इसलिए नहीं ला पा रहे थे क्योंकि हम लोग का आर्मी का एग्ज़ाम और CRPF का एग्ज़ाम रद्द हो जाने के कारण हम लोग और भी मतलब जैसे दूसरे कामों में फंस गए थे, इसके कारण क्लास नहीं ले पा रहे थे। और चलिए दोस्तों जो भी होगा पर तैयारी करिए लोग, आप लोग भी तैयारी किया जाएगा, हम भी तैयारी फिर कर रहे हैं। क्या कीजिएगा लोग, भारत में ऐसा ही सब मतलब चल रहा है, क्या कीजिएगा लोग। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 452 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 452 हमारा गहरे तले हुए खाद्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में होता है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में होता है तो उसमें वसा का मात्रा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 453 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 453 हमारा बेरियम मिल का उपयोग किस लिए किया जाता है? बेरियम मिल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आहार नली का एक्सरे के लिए किया जाता है बेरियम मिल का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 454 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 454 है हमारा एवियम इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु किससे निरूपित किया जाता है? तो H5N1 के द्वारा निरूपित किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 455 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 455 है बायोलॉजी का किस धातु की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो आयरन की कमी से, लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 456 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 456 है हमारा सीमेंट और अस्थियों दोनों में विघमता तत्व कौन सा है? सीमेंट और अडियो में दोनों में कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 457 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 457 है बायोलॉजी का किसमें अधिक मात्रा में लौ आयरन पाया जाता है? किसमें अधिक मात्रा में लौ आयरन पाया जाता है? तो हरे पत्तेदार सब्जियों में सबसे अधिक मात्रा में आयरन
पाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 458 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 458 है हमारे भाइयों का, सबसे अधिक मात्रा में आयरन किस में पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में आयरन पालक सब्जियों में पाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 459 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 459 है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हमारा पोटेशियम की सबसे अधिक आवश्यक है। इसका सिंबल के होता है और इसका परमाणु संख्या होता है पोटेशियम का 19। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 460 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 460 हमारा, दूध में क्या नहीं पाया जाता है? दूध में क्या नहीं पाया जाता है? दूध में विटामिन, कोई भी विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है। और उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वसा पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, पर विटामिन इसमें नहीं पाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 461 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 461 है दोस्तों, मछलियों के तेलों में किस विटामिन की प्रचुरता पाई जाती है? मछलियों के तेलों में किस विटामिन की प्रचुरता पाई जाती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता सबसे अधिक पाई जाती है। और ऐसे में पूछा था दोस्तों कि उसमें साधारणतः पूछा था कि उसमें कौन कौन से विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी के अलावा विटामिन ए भी उसमें पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 462 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 462 है, दांतों के खून का गिरना किस विटामिन की कमी से होता है? तो दांतों का खून का गिरना विटामिन सी की कमी से होता है। जब विटामिन सी की कमी से उसमें एस्कॉर्बिक रोग हो जाता है, मसूड़ों में मसूड़ों फटने लगती है और उसको पायरिया भी बोलते हैं हम लोग, आम भाषा में पायरिया भी उसको बोला जाता है, पायरिया। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 463 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 463 है वायु का, शरीर में किस के ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? शरीर में किस से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता? तो शरीर में विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन को शरीर का संरक्षणात्मक पदार्थ कहा जाता है, मतलब उसको संरक्षण प्रदान करता है, पर उसमें कोई ऊर्जा प्रदान नहीं होता। जैसे मान लीजिए दोस्तों एग्जाम्पल ले सकते हैं विटामिन ए। विटामिन ए को लीजिएगा, ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, पर हमारे शरीर में रतौंधी रोग से बचाने का काम करता है, नाइट ब्लाइंडनेस से। वैसा ही विटामिन डी है, विटामिन डी की कमी से हम लोग शरीर में मरासमस रोग, क्वास्टिकर रोग, इस सब प्रकार का रोग होता है। और विटामिन वैसे में विटामिन सी भी है, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में ये एस्कॉर्बिक रोग होता है। लेकिन ये हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करते, पर हमारे शरीर के लिए संरक्षण का कार्य करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 464 की तरफ। बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 464 है हमारा, शरीर के ऊष्मा को बर्बाद होने में कौन रोकता है? शरीर के ऊष्मा को बर्बाद होने से कौन रोकता है? तो ये हमारा त्वचा के नीचे मौजूद वसा जो होता है वही ऊष्मा को बर्बाद होने से रोकता है शरीर में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 465 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 465 हमारा, प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है। प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? ये सोयाबीन है जो प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है। देखिए दोस्तों, अपने बाज़ारों में हम ले सकते हैं, ज़्यादा महंगा भी नहीं है प्रोटीन लगभग 100 रुपये के खरीद लगभग हुआ केजी में, इसको आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोटीन है इसका, सोयाबीन का। ये दुनिया के माना जाने वाला सबसे जानवर प्रोटीन पदार्थ है हमारा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, और ये शाकाहारी भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 466 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 466 है हमारा, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल का आवश्यक है? शरीर में प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल का आवश्यक है? तो ये हमारे 20 अमीनो एसिड मिल करके शरीर में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 467 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 467 है बायो का, कौन सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? शरीर में कौन सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 467 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 467 है, शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो शहद में मुख्य रूप से हमारा जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 469 की तरफ। 469 नंबर क्वेश्चन है, गाय के दूध का रंग थोड़ा पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? गाय के दूध का रंग थोड़ा पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो कैरोटीन प्रोटीन के कारण जो होता है हल्का पीला दिखता है गाय का दूध। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 470 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 470 है, शरीर के विषैले अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासन उत्सर्जन कौन करता है? तो ये हमारा करने वाला जो अंग होता है किडनी, लीवर, त्वचा तथा फेफड़ा मिल करके शरीर के अंदर निष्कासन उत्सर्जन का कार्य करते हैं अपशिष्ट पदार्थों को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 471 की तरफ। क्वेश्चन में 471 है, शरीर के किस अंग से पित्त स्रावित होता है? तो शरीर के यकृत द्वारा पित्त का श्रवण होता है। और वही पूछा है दोस्तों, पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्त जो होता है यकृत द्वारा तो स्रावित होता है, पर जमा पित्ताशय में जा करके होता है, गल ब्लैडर में, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं गल ब्लैडर।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 472 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 472 है हमारा, इंसुलिन शरीर के किस अंग के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है? तो इंसुलिन शरीर के जो हमारा अग्नाशय के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 473 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 473 है बायोलॉजी का, जीभ के अग्रभाग के किस स्वाद का पता लगता है? जीभ के अग्रभाग से स्वाद जो होता है मीठा स्वाद महसूस होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 474 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 474 है, जीभ के पश्च भाग मतलब जीभ के पीछे वाला भाग में कौन सा स्वाद मिलता है? तो जीभ के पीछे वाला भाग में जो हमारा होता है कड़वा स्वाद का महसूस होता है। और वही दोस्तों पूछता है, चलिए क्वेश्चन वही पूछता है कि जीभ के मध्य वाले भाग में किस स्वाद का पता लगाया जाता है? तो जीभ के मध्य वाला भाग में, याद रखिएगा, मध्य वाला भाग में खट्टा का स्वाद मिलता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 475 की तरफ। ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर साहब ने कब की थी? ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर साहब ने 1900 ईस्वी में किए थे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 476 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 476 है, मनुष्य के रक्तों के विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? मनुष्य के रक्तों के भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो उसमें लाल रक्त में ग्लाइकोप्रोटीन एवं एंटीजन उपस्थित होता है, जिसके कारण मनुष्य का रंग की भिन्नता होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 477 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 477 है, डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर के किस चीज़ की कमी हो जाती है? उसमें प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है। जब भी इंसान को डेंगू ज्वर मतलब डेंगू बुखार होगा तो उसमें प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 478 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 478 है, ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? मतलब रक्त में जो हमारा प्लेटलेट्स होता है उसका जीवन काल कितना होता है? इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का लगभग होता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 479 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 479 है, श्वेत रक्त कणिका WBC का जीवन काल, व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? तो इसका 2 से 4 दिन होता है। वही RBC का पूछा था दोस्तों, RBC मतलब रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? इसका 120 दिन होता है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 480 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 480 है, श्वेत रक्त कणिकाएँ WBC का मृत्यु काल पर होता है। तो ये रक्त में ही हो जाता है, मतलब WBC का मृत्यु कहाँ पर होता है? तो इसका रक्त में ही हो जाता है। और बोले तो दोस्तों जो प्लीहा होता है शरीर में ना, प्लीहा स्प्लीन, उसमें रक्त की मृत्यु होता है, चाहे WBC हो, चाहे RBC हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, उसका मृत्यु, इसलिए उसको रक्त का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। शरीर में रक्त का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो उसको प्लीहा को कहा जाता है, याद रखिएगा, प्लीहा को, स्प्लीन को कहा जाता है। बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 481 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 481 है, लाल रक्त कणिका है RBC की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो प्लीहा में होता है। बोले दोस्तों पर ही बता दिया, तो प्लीहा में होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 482 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 482 हमारा, श्वेत रक्त कणिकाएँ का मृत्यु कार्य क्या है? श्वेत रक्त कणिकाएँ का मुख्य कार्य क्या है? तो WBC का मुख्य कारण होता है हमारा रोगों के संक्रमण से बचाना, मतलब रोगों के संक्रमण से बचाना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 483 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 483 हमारे बायोलॉजी का, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जिस कारण हमारा खून होता है लाल दिखता है, हीमोग्लोबिन के कारण। चलो बताएं क्वेश्चन नंबर 484 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 484 है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में हमारा लोहा उपस्थित होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 485 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 485 है हमारा, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के लगभग कितने % होता है? मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना % होता है? तो हमारे शरीर के पूरे 7% जो होता है शरीर में हमारा रक्त होता है। और वही लीटर में पूछा जाए तो 5 से लेके एक स्वस्थ मनुष्य में 6 लीटर रक्त पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 486 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 486 हमारा बायोलॉजी का, रक्त का pH मान कितना होता है? हमारा रक्त का pH मान कितना होता है? तो रक्त का pH मान 7.4 होता है, जो लगभग क्षारीय बेस प्रकृति का होता है। पढ़िए हैं क्वेश्चन नंबर 487 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 487 है, रक्त का लगभग कितना % भाग प्लाज्मा होता है?
रक्त का लगभग 55 से 60% भाग जो होता है हमारा प्लाज्मा का होता है। और वह जो पूछा जाता है दोस्तों, प्लाज्मा में जल का परसेंट कितना होता है, तो प्लाज्मा में जल का परसेंट लगभग 90 से 91% जल जो होता है प्लाज्मा में उपस्थित होता है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 400, हाँ आ ही गया क्वेश्चन दोस्तों, 488 नंबर वही दिया है। प्लाज्मा में 90% भाग किसका होता है, तो 90% भाग जल का होता है। वही बताते हैं क्वेश्चन नंबर 479, तो क्वेश्चन नंबर 489 है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 पाई जाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 490 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 490 है हमारा, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है, तो बकरी का जो होता है सबसे अधिक टेम्परेचर होता है 39 डिग्री सेल्सियस उसके शरीर का टेम्परेचर होता है लगभग। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 491 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 491 है हमारा, वह पक्षी जो उड़ नहीं सकती कौन है, वह पक्षी जो उड़ नहीं सकती, तो ये हमारा जो है कीवी और एमू जो हमारे न्यूजीलैंड में पाई जाती है, तो उड़ नहीं सकती है, ना उड़ने वाले पक्षी है। एक और भी है दोस्तों, ये भी नहीं उड़ती है, याद रखिएगा, शुतुरमुर्ग जो होती है ये भी नहीं उड़ती है। शुतुरमुर्ग जो होती है ये भी नहीं उड़ती है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 491 है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 493 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 493 में हमारा, कौन सा एक सामाजिक तंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करता है। कौन सा एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करता है, ये हमारी चींटी जो होती है एंड, ये हमारा एक सामाजिक तंतु को श्रम विभाजन प्रदर्शित करता है। क्योंकि देख सकते हैं दोस्तों, हम चींटियाँ जो होती है ना, वो एक ही साथ मिल करके कोई भी जैसे छोटे छोटे शिकार होता है उनको करती है, लोग सब मिल करके, इसलिए उसको सामाजिक श्रम विभाजन में प्रदर्शित करता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 494 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 494 में हमारा, प्रोटोजुआ में कितनी कोशिका पाई जाती है। प्रोटोजुआ में कितनी कोशिका पाई जाती है, तो प्रोटोजुआ जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 495 की तरफ। बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 495 है, विश्व का सबसे छोटा पुष्प का नाम क्या है। विश्व का सबसे छोटा पुष्प का नाम क्या है, तो ये हमारा गुल्फिया है जो विश्व का सबसे छोटा है। और वही सबसे बड़ा पूछा जाए दोस्तों, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा जो होता है हमारा रिफ्लेशिया होता है। रिफ्लेशिया दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 496 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 496 बायोलॉजी का, विश्व का सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ी पत्ता किसका होता है, तो विक्टोरिया रेजिया जो होता है, विक्टोरिया रेजिया का पत्ता जो होता है दुनिया का सबसे बड़ा पत्ता होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 497 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 497 है हमारा, विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा होता है, तो विश्व का सबसे लंबा वृक्ष जो होता है सेखुआ होता है, जो हम लोग का आम भाषा में सेखुआ बोलते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 498 की तरफ। बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 498 हमारा, लौंग पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होता है, तो लौंग पौधे के पुष्प से फूल से प्राप्त करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 499 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 499 हमारा, पौधे की पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुँचाने का कार्य कौन करता है। पौधों के पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन के पौधों को अन्य भागों तक पहुँचाने का कार्य कौन करता है, तो उस भोजन को पहुँचाने का मुख्य कार्य करता है फ्लोएम। और वही 5 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में जल का खनिज लवणों का संवहन कौन करता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 500। आज का बायोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों में जल खनिज लवणों का संवहन कौन करता है, ये जाइलम ऊतक के द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्लिक लाते रहिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर कीजिए। जय हिंद।